नाम हो भैया? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश। तो आपसे यही सवाल रहेगा, बिहार में क्या बदलाव हो रहा है? विकास के नाम पे वोट दीजिएगा या फिर बदलाव कितना दिख रहा है बिहार में 20 साल में? विकास तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ 20 साल से। क्या विकास दिखा? अभी पटना में कुछ दिन पहले ये विकास थोड़ा बहुत हो रहा है। ये मेट्रो जब है, मेट्रो क्या है, सारे जगह ऑल ओवर इंडिया में मेट्रो इंड होने वाला है, तो यहाँ मेट्रो स्टार्ट हो रहा है। ये कहाँ का ये है? लखनऊ हो, दिल्ली हो, कोई भी राज्य हो, सारी जगह मेट्रो कब के चल गए, अभी यहाँ स्टार्ट भी नहीं हुआ है। कितना पीछे कितना पीछे है बिहार हम लोग का, ये आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए। तो अभी तक जो उम्मीद कर रहे थे नीतीश कुमार से कि लाएंगे, विकास लाएंगे, लेकिन अभी तक वो उम्मीद मतलब टूट गया। नहीं, जितना दिन से जैसे नीतीश कुमार यहाँ कर रहे हैं, तो ना 20 साल से है, तो उस समय जब थे तो थोड़ा थोड़ा विकास कर रहे थे, लेकिन अभी जो उनका विकास का जो दर है एकदम से रुक गया है। विकास कहाँ देखने को मिल रहा है? ना एजुकेशन में विकास है, ना हमारा जो लेबर है, क्या बोलते हैं बाहर का जो स्टेट वाले लोग हैं बोलते हैं लेबर फैक्ट्री बिहार के लोगों को, तो ये कहाँ का विकास है? बाहर जा रहे हैं तो लेबर को वो लोग गाली दे रहे हैं, मार के भगा रहे हैं, क्यों यहाँ आते हो, नहीं आओ। तो आदमी अगर वहाँ नहीं जाए, यहाँ अगर विकास कर दे तो आदमी वापस क्यों जाता, बाहर क्यों जाता कमाने? नीतीश कुमार से अब उम्मीद टूट गया आप लोग का? हाँ, जैसे नीतीश कुमार क्या मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं। जैसे उनका जो हरकत देखने से लगता है कि इनका मेंटल स्थिति जो है सही नहीं है। ये बुढ़ापा कारण हो रहा है क्या? अब ये बुढ़ापा के कारण हो रहा है या सत्ता का भूख के कारण हो रहा है, ये तो मैं नहीं बता फिर सकता भी हूँ। तो तैयारी कर रहे हो, 25 से 30 हर जगह पोस्टर लगवा रहे हैं। पोस्टर लगाने से क्या होगा? अगर इस बार बिहार की जनता अगर देखती है कि हमें जातिवाद छोड़ के विकास के लिए वोटिंग करना है, तो फिर अलग कोई पार्टी को चुनना पड़ेगा, तभी बिहार विकास करेगा, चाहे कोई भी पार्टी हो। जब अभी बदलाव में किसे देखना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर भी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव क्या है, इतना दिन से तो हैं उनके, जो अगर हम पीछे देखें एंसिस्टर जो बोलते हैं, लालू जी के देख ले, वो भी तो किए थे यहाँ पे, तो क्या विकास किए? कुछ विकास किए नहीं किए। तेजस्वी यादव से तो कुछ नहीं हो रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है? वो तो बोल भी नहीं पाते हैं सही ढंग से, वो क्या विकास करेंगे? तेजस्वी यादव बोल नहीं पाते सही ढंग से? कहाँ बोल पाते हैं? आप देखिए, कहीं भी हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं वो आदमी। जब हिंदी नहीं पढ़ पा रहा तो इंग्लिश क्या पढ़ पाएगा? तो क्या उम्मीद लग रहा है? अब प्रशांत किशोर अब रह गए, तो प्रशांत किशोर से उम्मीद है? प्रशांत किशोर है, आदमी सही है, बोलने का तरीका सही है, बात विचार करने का तरीका है, सोच उनका अलग है। वो कभी वो भी तो कहते हैं कि रोजगार का बात नहीं करके वो बोलते हैं कि 1 घंटा में हम दारू चालू कर देंगे। ये भी बोल सकते थे कि रोजगार एजुकेशन सिस्टम हम वो कर नहीं, देंगे। वो रोजगार की बात करते हैं, नहीं कैसे करते? रोजगार की बात करते हैं, लेकिन पहले उनका मुद्दा क्या है कि दारू चालू कर देंगे बिहार में, जैसे मेरा सरकार आएगा तो आपको पता है कि दारू से कितना दिक्कत हो रहा है यहाँ पे? दारू से पहले जो दारू स्टार्ट था, उसका जो टैक्स था, टैक्स से क्या होता था, जितने भी हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं उनका सारा पेमेंट जो होता था वो दारू का टैक्स से भरता था। अभी क्या है, टैक्स नहीं मिल रहा है, दारू चल रहा है कि नहीं? जहाँ आप होम डिलीवरी बोल रहे थे, जैसे लोग बताते हैं होम डिलीवरी हो रहा है, तो ना आपके पास टैक्स आ रहा है ना कुछ आ रहा है, उससे बन कौन रहा है? पुलिस प्रशासन को अच्छा लग रहा है, पैसा ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं, और जिसको दारू पीना वो पी ही रहे हैं। मर कौन रहा है? गरीब आदमी मर रहा है। बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए, बिल्कुल। बदलाव अगर नहीं होता है, अगर जातिवाद के तर्क पे अगर बिहार में वोटिंग होगा तो बिहार कभी नहीं बदलेगा। नेता भी तो जातिवाद को लेकर, जाति को लेकर ही वोट मांगते हैं। नेता जाति को लेकर कहाँ वोट मांगते हैं? आप जैसे बात करते हैं प्रशांत किशोर का, तो प्रशांत किशोर ने कभी भी अपने भाषण में जातिवाद शब्द यूज किया ही नहीं है। वो ये भी नहीं कहते मुझे वोट दो, वो हमेशा जो भी उनका है पलायन, एजुकेशन, यही लेकर चलते हैं, पलायन पे ही बात करते हैं। अभी तो पलायन पे बात कर रहे हैं, फिर आपको तो कहाँ पलायन रोक पा रहे हैं? वो हैं तो सरकार में, तो कहाँ रोक पा रहे हैं? सरकार में कहाँ है अभी? नहीं, कैसे डिप्टी सीएम थे ना? डिप्टी सीएम थे, अभी रहे नहीं। रहे नहीं। सीएम में 17 महीने में काम दिए, रोजगार दिए ना 5 लाख। कहाँ रोजगार दिए हैं? कितना नियुक्ति बांटे हैं? नियुक्ति पत्र कितना बांटे हैं? नीतीश 5 लाख रोजगार आप देखे हैं? 5 लाख रोजगार आप कैलकुलेटर रखे हैं? आप कैलकुलेटर निकाल के देखिए, 5 लाख रोजगार अगर किसी भी बंदा को आप रोजगार देते हैं, सरकारी रोजगार अगर मिलता है तो 50 हजार से कम का सैलरी नहीं रहता है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए और बिहार का बजट देख लीजिए। आप जो गुणगान गा रहे थे तेजस्वी यादव का, तेजस्वी यादव का भाई कोई एग्जिस्टेंस नहीं है बिहार में। एग्जिस्टेंस बस यही है कि वो लालू यादव के बेटे हैं, और कोई एग्जिस्टेंस नहीं है मेरे भाई। बस यही एग्जिस्टेंस है कि वो लालू यादव के बेटे हैं। और देखिए, सुनिए मेरा बात सुनिए, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप कुछ अपना भी दिमाग लगा के सोचिए कि आप एनडीए सरकार आती है, बोलती है 19 लाख रोजगार दे देंगे, ये आते हैं बोलते हैं 10 लाख दे देंगे। आप सोच के तो देखिए कि सरकारी जब अगर 10 लाख 19 लाख एक बार में दे दिया जाए, उसका कैलकुलेशन भी तो देख लीजिए कि बिहार का बजट कितना है, 2 लाख 3 लाख करोड़। और उसमें भी बहुत सारा काम है ना, पुल है, ये है,
बहुत सारा काम है, स्वास्थ्य है, आप जाके देखिए स्वास्थ्य का क्या हालत है आप देख रहे हैं, अभी पीएमसीएच का क्या हालत है आप देख रहे हैं बहुत अच्छा से। तो कैसे मतलब आप तेजस्वी यादव का जो सर उम्मीद किस पे है? बिल्कुल प्रशांत किशोर जन स्वराज, इनका जो सोच है एकदम बिहार के लिए सोच है और बिहारियों के लिए सोच है, बिहार से भी ज़्यादा बिहारियों के लिए सोच है। पलायन कैसे रोके भाई, हम देखिए मैं ऐसा नहीं कहते कि हम उनको तो बी टीम में कहा जाता है बीजेपी। नहीं ऐसा बात नहीं, देखिए आपको कहने के लिए कुछ भी कर सकता है, हमको भी लोग कुछ भी कर सकता है कि भाई ये अति कर रहा है तो इसका मतलब बीजेपी का बी टीम है। भाई कहने से कुछ नहीं होता है, आप कि कोई भी चीज़ को धरातल पे लेके उतर के धरातल पे किसी चीज़ को बताइए। हम कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें कोई बी टीम का है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम चीज़ों को धरातल पे तो ला रहे हैं भाई। हम नहीं जीतेंगे, हम सब लोगों को जागरूक तो कर रहे हैं ना, और लोगों को गाँव का जाके ये तो जागरूक कर रहे हैं कि हाँ भाई रियल चीज़ है क्या, जो लोग बताना चाहते हैं। भाई हम भी देखिए, हम ऐसा नहीं, हम नहीं हर सरकार रोजगार नहीं दे सकती, हमें पता है, लेकिन एक चीज़ जो आप क्राइटेरिया तो उस ला सकते हैं ना, वैसा ला सकते हैं। पूंजी को लाइए बिहार में, क्यों नहीं रोजगार मिलेगा भाई? पूंजी आएगा, लोग ऑटोमेटिक रोजगार, पलायन रोकने का कोई तरीका तो दिखाइए। नीतीश कुमार और क्या बोलते तेजस्वी यादव जो आप गुणगान कर रहे हो, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है बिहार में। गुणगान कौन कर रहा है? भाई आप लोग सब कर रहा है, गोदी मीडिया कर बातें छोड़िए, वो तो अति हमेशा सम्राट चौधरी है, क्या वित्त मंत्री है ना सम्राट चौधरी, उसे जाके पूछिए कि अति कहाँ का रुपया खर्चा किया, कुछ नहीं बता पाएगा मेरे भाई, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बस गोदी मीडिया से गुणगान कर रहा है, कुछ नहीं। भाई राजनीति में उतर जाना, सीधा सीधा प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ बोले अरे बोलना क्या बात, तुम राजनीति में उतर जाना, तुम इसको उंगली करेगा, ये भी ठीक नहीं वो भी ठीक नहीं, राजनीति में उतर जाओ, कौन रोका है? बिल्कुल समय आएगा, बिल्कुल उतरेंगे भाई, कब समय आने दो। अभी 18 का हो गया, 18 हाँ, बिल्कुल वोट गिराएंगे हम, हाँ तो उतर जाए राजनीति। बिल्कुल उतरेंगे भाई, हो गया। बिल्कुल भाई। सुनो ना आगे चुनाव है, जिसको इच्छा करेगा जहाँ पे जाएगा, ठीक है। मत सुनिए, मताधिकार सुनिए, देखिए हमारे पास तमाम लोग थे, तमाम लोगों से हमने बातचीत की। आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बंद ही करो, स्टार्ट कर दो।